अस्सलाम वालेकुम। जुड़वा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग। ज़ारा सारा बन के पहुंच चुकी है अपने बाप के पास। रक्षी और फरद की जिंदगी में आने वाला है एक मेगा ट्विस्ट, क्योंकि सारा बहुत ही डरी सहमी सी लड़की थी, जबकि ज़ारा आंधी है, तूफान है। जबकि दूसरी तरफ ज़ारा और सारा की वालदा को शक पड़ चुका है कि ये लड़की जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। उसे ये तो नहीं पता कि ये ज़ारा नहीं बल्कि सारा है, लेकिन उसे कुछ न कुछ अजीब तो फील हो रहा है। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि सारा जब नमाज पढ़ रही होती है और दुआ मांगती है ज़ारा की खैरियत के लिए, तो उसकी वालदा पीछे खड़ी सुन लेती है, क्योंकि वो ज़ारा को दुआएं दे रही होती है और उसकी खैरियत अल्लाह ताला से मांग रही होती है। तो वो हैरान होती है और उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम किसकी बात कर रही थी? तो वो बोलती है कि मैं अपनी बात कर रही थी। तो उसकी वालदा परेशान होती है। सारा बात संभालते हुए बोलती है, क्या मैं अपने लिए अल्लाह से दुआ नहीं कर सकती? और अपने आप को बार बार शेर कहती है। तो उसकी वालदा भी उसे कहती है कि शेर भी बार बार अपने आप को शेर शेर नहीं कहता, कोई तो बात है, तुम मुझे बताती क्यों नहीं? जबकि दूसरी तरफ ज़ारा जो कि अपने वालिद के पास जा रही होती है, गाड़ी का ड्राइवर उस पर बुरी नजर डाल रहा होता है, लेकिन ज़ारा बहुत ही चालाक होती है। वो ड्राइवर पे ये जाहिर कर देती है कि मेरे पास गन भी है और मेरी लोकेशन भी लाइव है, मेरे घर वालों को पता है मैं इस वक्त कहाँ हूँ। जबकि दूसरी तरफ बार बार अपने वालिद को फोन करके कह रही होती है कि मैं आ रही हूँ बाबा। ज़ारा का बस नहीं चल रहा होता है कि किसी तरह उड़ के पहुंच जाए अपने वालिद के पास। उसने बचपन से ही अपने वालिद का प्यार नहीं देखा था और ख्यालों ही ख्यालों में अपने वालिद का एक बहुत ऊंचा इमेज कायम कर लिया था। ये तो वो जान ही गई होती है कि इस घर के हालात क्या हैं। रक्षी और फरद के बारे में वो सब कुछ सारा से जान चुकी होती है और उसने सोच लिया होता है कि इन दोनों को तो तिगनी का नाच नचाएगी, ये भी क्या याद करेंगी। लेकिन वो ये नहीं जानती होती कि जिस लड़की ने उसे होटल में थप्पड़ मारा था वही रक्षी है। दूसरी तरफ मजहर जो कि बज़ाहिर तो हर वक्त सारा के साथ बहुत ही गुस्से से पेश आता है, हर वक्त उसे डांटता झिड़कता रहता है, लेकिन अपने खुदा से फिर भी उसके लिए दुआ मांग रहा होता है कि वो खैर खैरियत पहुंचे और मैं उसके फर्ज से अदा हो जाऊं। कहीं ना कहीं उसके दिल में अपनी औलाद के लिए मोहब्बत तो होती है। इसके साथ ही रक्षी का भाई उसकी सारी हकीकत जान चुका होता है, लेकिन बस अपनी बहन की वजह से उसने अपनी जुबान बंद रखी होती है। हालांकि वो जानता होता है कि सारा को यहाँ से भगाने वाली भी उसकी वालदा और उसकी बहन थी और आज तक सारा के साथ जो कुछ गलत हुआ वो इन लोगों ने ही किया है। और वो ये भी जानता है कि सारा के मोबाइल पे जो लड़कों के मैसेजेस होते थे वो इसी घर से रक्षी कर रही थी, लेकिन उसका सादा मामू बिल्कुल भी जान नहीं पाया कि उसकी बहन और उसकी तेज तरीन लड़की दिल में कैसा बुग़्ज़ रखती हैं। लेकिन उसने फैसला कर लिया होता है कि अब जब सारा इस घर में आएगी तो वो खुल के सारा की सपोर्ट करेगा। कहीं ना कहीं वो सारा से मोहब्बत करने लगा होता है। इसके साथ ही आप देखने वाले हो कि सारा किसी न किसी तरह से अपनी माँ को मुतमईन करने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसकी वालदा इस टो में होती है कि वो हकीकत जान के ही रहेगी। शक तो उसके नाना को भी होता है कि पता नहीं क्या मसला है, ये इतनी तब्दील क्यों हो गई, ये तो वो ज़ारा ही नहीं रही, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। सारा जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी तबीयत का जो हिस्सा होता है थोड़ी झिझक, वो कभी खत्म नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ सरमद जो बार बार उससे इज़हार मोहब्बत कर रहा है, सारा उसे ज़ारा की तरह इग्नोर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो यही समझ रहा है कि ज़ारा की तरफ से हाँ है। अब दूसरी तरफ आपको दिखाया जाने वाला है कि ज़ारा जैसे ही घर में दाखिल होती है तो उसके सामने ही रक्षी आती है। रक्षी को देखते ही उसके तन बदन में आग लग जाती है। उसको होटल में मारा हुआ थप्पड़ याद आ जाता है। इससे पहले कि रक्षी कोई बात करे, ज़ारा आगे बढ़ के रख के उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है। रक्षी को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे बाप के घर में क्या कर रही हो, क्योंकि ज़ारा सिर्फ नामों से सबको जानती होती, बाई फेस तो अभी उसने जानना होता है सबको। सारा के पास तो कोई मोबाइल नहीं था कि सबकी पिक्चर्स दिखाती। रक्षी गुस्से से पलट के ज़ारा के थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ारा उसका बाजू पकड़ के मरोड़ देती है और उसे कहती है कि एक दफा तो गलती कर ली है, अब ऐसा करने की कोशिश भी कभी मत करना। रक्षी चीखने लग जाती है तो उसकी वालदा जल्दी से भागी आती हैं और सारा की सुतेली वालदा भी अंदर से बाहर आ जाती हैं। इन लोगों की आवाजें सुन के ऊपर से मजहर भी उतर आता है। ज़ारा जैसे ही मजहर को देखती है तो वो देखती ही रह जाती है कि ये वो मेरा बाप है जिसके लिए मैं इतनी दूर से आई हूँ। उसकी मोहब्बत उसकी आंखों से नजर आ रही होती है। वो कहती है कि बाबा आपको तो मैंने कहा था कि आप मुझे सबसे पहले रिसीव करना, आप क्यों नहीं आए? इसके बाद वो दौड़ के मजहर के गले लग जाती है। सब देखते ही रह जाते हैं क्योंकि सारा तो मजहर से इतना डरती
होती है कि वो कभी मजहर के करीब भी नहीं आ सकती, लेकिन वो क्या जाने कि ये सारा नहीं ज़ारा है, और ज़ारा तो बहुत ही निडर है, अपना हक लेना भी जानती है और अपना हक मारने वालों को सबक सिखाना भी जानती है। अब आइंदा एक साथ में ज़ारा और उसकी फूफो का डट के मुकाबला होने वाला है। ज़ारा चूंकि सारा की तरह बेवकूफ नहीं है और ना ही उतनी सादा और मासूम है, तो यकीनन मुनव्वर के साथ शादी ना करने पे अपने वालिद को किसी न किसी तरह मना ही लेगी। इसमें उसका कजन उसका भरपूर साथ देगा, क्योंकि वो तो सारी हकीकत जानता है कि असल में तो मुनव्वर को उसकी बहन रक्षी पसंद करती है, सारा का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन हैरान वो भी बहुत होता है कि ये सारा इतनी बदल कैसे गई, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा होता है, क्योंकि वो ऐसा ही तो सारा को देखना चाहता था, बहादुर, मजबूत, लोगों के आगे डट जाने वाली, अपने साथ होने वाली नाइंसाफी पे आवाज उठाने वाली। और अब वो ऐसी ही होती है, क्योंकि वो सारा नहीं ज़ारा है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।